हेलो क्लास, आप सबका अगेन स्वागत है 12th क्लास के इंग्लिश में। और बच्चों, अब तक जो हम लोग देख रहे थे वो देख रहे थे फ्रेजल वर्ब। अब तक हम लोग जो देख रहे थे वो देख रहे थे फ्रेजल वर्ब। उसके 2 वीडियोस आपके पास पहुंच चुके हैं। फर्स्ट वीडियोस में आपने कुछ फ्रेजल वर्ब देखे थे और उनके कुछ हिंदी अर्थ देखे थे, मुहावरे जैसा। सेकेंड वीडियो के लेक्चर में आपने उनके एग्जाम्पल्स देखे थे। फर्स्ट लेक्चर में भी कुछ एग्जाम्पल्स मिले थे आपको। ओके, अब उसके बाद जो हमारे कुछ फ्रेजल वर्ब हैं उनको हम लोग इस वीडियोस में कवर करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद एक और हम लोग वीडियोस बनाएंगे, उसमें कुछ फ्रेजल वर्ब को लेक्चर है ना, और फ्रेजल वर्ब को कवर करेंगे। तो अभी देखिए इस वीडियोस में क्या मिलने वाला है आपको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फ्रेजल वर्ब लिख लें, और फ्रेजल वर्ब में से सबसे पहले वर्ब लिख लें। यहाँ पर हमारे पास हो गया ब्रेक, देन आफ्टर ब्रिंग, उसके बाद बताएं आप कैरी, आगे बताइए कम, देन आफ्टर गेट, then after put, then after turn। ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलिए, इधर फर्स्ट जो हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चों, वो कवर करने वाले हैं इन सेकेंड, इनटू थर्ड। ओके, इन, इनटू एंड इन फोर। आई के 3 थे हमारे, पता है आपको। देन आफ्टर हम लोग करने वाले हैं टू, 5वां करने वाले हैं थ्रू, छठा। तो ये टी के आपके पास 2 थे, आई के पास आपके पास 3 थे। और अब जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे बच्चों, हम लोग है ना, ओ वाले को छोड़ रहे हैं। हम लोग सबसे पहले यू वाले को कवर कर रहे हैं, दैट इज अप एंड अप टू, एंड नेक्स्ट अप ऑन, एंड नेक्स्ट अंडर। तो ये 4 हो गए। एंड नेक्स्ट जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो है हमारे पास ओके विद। क्या है बच्चों? विद। ठीक है, उसके बाद जो भी बच रहा है आपके पास वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियोस में केवल इतने को ही हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, यह बात मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए, इनको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यह क्या देने वाला है हमें। देखिए देखिए आपको क्या देगा ये, देखिए आपको यह क्या दे देगा ऐसा कि आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इन सबको। सबसे पहले हम लोग आई इन को देखने वाले हैं। ब्रेक इन, ब्रेक इन मीन्स यू होता है बच्चों घोड़े को साधना, घोड़े को साधना। ओके, ब्रिंग इन मीन्स होता है बच्चों कमाना। ओके, नेक्स्ट है बच्चों कैरी इन, कोई अर्थ नहीं होता। कम इन, हम लोग यहाँ फ्रेजल वर्ब में कोई अर्थ प्रयोग नहीं लेने वाले हैं। गेट इन, हम लोग यहाँ पर बच्चों कोई प्रयोग नहीं लेने वाले हैं। पुट इन, पुट इन का मतलब होता है धन या परिश्रम लगाना, धन या परिश्रम लगाना, धन या परिश्रम लगाना। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपने देख लिया कि कितने प्रयोग मिल गए आपको, यह इनके 3। ठीक है, टर्न इन का मतलब यहां पर कुछ अर्थ नहीं लगाने वाले हैं हम लोग यहां पर, तो आपको कितने मिल गए? 3। चलिए अब इनटू पे आते हैं बच्चों। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है ना क्या? जबरदस्ती
बच्चों जबरदस्ती, ठीक है, या फिर बलपूर्वक घुस जाना, ठीक है, बलपूर्वक, है ना, घुस जाना, है ना, किसी घर में घुस जाना, ठीक है, किसी दुकान में घुस जाना। समझ गए ना बात आप? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। ब्रिंग इनटू, ब्रिंग इनटू, ठीक है बच्चों, ब्रिंग इनटू, ब्रिंग इनटू हम लोग बच्चों कोई अर्थ नहीं लेने वाले हैं। कैरी इनटू कोई अर्थ नहीं होने वाला है हमारे पास। कम इनटू बच्चों, कम इनटू का मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी रूप में प्राप्त होना, उत्तराधिकारी रूप में प्राप्त होना। ओके बच्चों, गेट इनटू, गेट इनटू का मतलब होता है फंस जाना। क्या हो जाना? फंस जाना। और बच्चों पुट इनटू, पुट इनटू का मतलब होता है घसीटना। क्या होता है? घसीटना। ठीक है, किसी को जबरदस्ती किसी मामले में घसीटना, वो वाला घसीटना, ठीक है ना। और टर्न इनटू का मतलब यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं लेने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको कितने प्रयोग दिख गए इसके? इसके दिख गए हैं आपको 1 2 3 4, 4 इंटू के 4 दिख गए हैं बच्चों आपको। चलिए इन 4 पे आते हैं बच्चों। इसके केवल एक ही प्रयोग है, वो है केवल कम इन 4 के साथ। ब्रेक इन 4 कोई प्रयोग नहीं लेंगे, ब्रेक इन 4 कोई प्रयोग नहीं लेंगे, कैरी इन 4 कोई प्रयोग नहीं लेंगे। कम इन 4, कम इन 4 में क्या लेंगे बच्चों? कम इन 4 का मतलब प्राप्त करना। क्या करना? प्राप्त करना, ठीक है, यस, प्राप्त करना या फिर ग्रहण करना, ठीक है ना, यस। तो प्राप्त करना, क्या करना? प्राप्त करना। ओके चलिए अब आ जाइए बच्चों 2 पर, 2 पर आ जाइए। ब्रेक टू कोई अर्थ नहीं लेने वाले हम लोग, ब्रिंग टू कोई अर्थ नहीं लेने वाले हैं, कैरी टू कोई अर्थ लेने वाले हैं। कम टू बच्चों, कम टू, कम टू का मतलब होता है के बराबर होना, के बराबर होना, ठीक है, के बराबर होना, किसी चीज के बराबर हो जाना, ठीक है बच्चों। गेट टू का मतलब होता है पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना, ठीक है। तो ये प्रयोग लेने वाले हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। पुट टू का कोई अर्थ नहीं लेने वाले हैं। टर्न टू का जरूर लेने वाले हम लोग, वो है ध्यान देना। टर्न टू का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान देना। तो हम लोग 2 से कितने प्रयोग ले लिए? ये हम लोग ले लिए हैं 3 प्रयोग बच्चों, ठीक है। कितने ले लिए हैं आपने? 2 के साथ 3 प्रयोग ले लिए हैं आपने, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम लोग थ्रू के साथ देखते हैं। किसके साथ देखते हैं? थ्रू के साथ। तो बच्चों ब्रेक थ्रू कोई प्रयोग नहीं लेने वाले हैं, ब्रिंग थ्रू कोई प्रयोग नहीं लेने वाले हैं, कैरी थ्रू बच्चों, कैरी थ्रू प्रयोग लेने वाले हैं। वो है, कैरी थ्रू का मतलब होता है पूरा करना। क्या होता है? पूरा करना, ठीक है। चलिए कम थ्रू बच्चों, कम थ्रू हम लोग यहां पर कम थ्रू कोई प्रयोग नहीं लेने वाले हैं। गेट थ्रू, क्या? गेट थ्रू, ओके। गेट थ्रू का मतलब होता है बच्चों पास होने में सफल होना। क्या होता है? पास होने में सफल होना, पास होने में सफल होना, ठीक है बच्चों। पुट थ्रू को यूज नहीं लेने वाले हैं, टर्न थ्रू को प्रयोग नहीं लेने वाले हैं। तो आपको यहां से थ्रू के कितने प्रयोग दिख गए बच्चों? 2, ठीक है बच्चों। यहां से थ्रू के कितने प्रयोग दिख गए हमें? 2। चलिए अब अप पे आते हैं, वो है ब्रेकअप बच्चों। ब्रेकअप का मतलब होता है समाप्त होना। क्या होता है? समाप्त होना, ठीक है। चलिए ब्रिंग अप का मतलब होता है बच्चों लालन पालन करना, ठीक है ना, लालन पालन करना, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। कैरी अप कोई प्रयोग नहीं लेने वाले हैं बच्चों। कम अप, कम अप लेने वाले हैं। कम अप का मतलब होता है बच्चों उठना, ठीक है ना, कम अप का मतलब उठना, ठीक है, किसी के सामने किसी की आवाज उठना, ठीक है। गेटअप का मतलब होता है बच्चों, गेटअप का मतलब होता है जगना, ठीक है, जग जाना या फिर खड़ा होना, ठीक है, या फिर खड़ा होना, है ना। मैंने कहा गेटअप, खड़े हो जाओ, है ना, यस, या फिर जगना, गेटअप, है ना, जग जाओ, सुबह में जग जाओ, है ना। नेक्स्ट देखिए पुट अप बच्चों। पुट अप का अर्थ होता है, पुट अप का मतलब होता है प्रयुक्त, प्रयुक्त, प्रयुक्त करना, ठीक है, प्रयुक्त
करना, है ना। पुट अप मीन्स क्या होता है बच्चों, प्रयुक्त करना। नेक्स्ट है बच्चों टर्न अप। टर्न अप मीन्स होता है, टर्न अप मीन्स होता है बच्चों आना, ठीक है, आना। कैसे आना, बुलावे पर आना, ठीक है बच्चों, कैसे आना, बुलावे पर आना। किसी ने आपको बुलाया है तो आप जाइए, किसी ने आपको आमंत्रित किया है। तो चलिए बच्चों, आपने इनके भी प्रयोग देख लिए। चलिए अब आ जाइए आप अप टू पे। बच्चों किस पे, अप टू पे, किस पे, अप टू पे। बच्चों ब्रेक अप टू कोई यूज नहीं लेने वाले हैं, ब्रिंग अप टू कोई यूज नहीं लेने वाले हैं, कैरी अप टू कोई यूज नहीं लेने वाले हैं। कम अप टू, कम अप टू के मतलब होता है बच्चों के, है ना, कम अप टू का मतलब होता है के, ठीक है, के अनुसार। क्या होता है, के अनुसार। ओके बच्चों, गेट अप टू कोई प्रयोग नहीं लेने वाले हैं, पुट अप टू कोई प्रयोग नहीं लेने वाले हैं, टर्न अप टू कोई प्रयोग नहीं लेने वाले हैं। तो आपको यहां से कितने प्रयोग दिख गए इनके, एक। अप टू के कितने दिखे थे बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों आपके कितने दिखे थे, 6 प्रयोग। अप टू के कितने दिखे हैं, 1 प्रयोग। अब आइए बच्चों अपॉन पे। बच्चों ब्रेक अपॉन का कोई प्रयोग नहीं लेने वाले हैं, ब्रिंग अपॉन का कोई प्रयोग नहीं लेंगे, कैरी अपॉन का कोई प्रयोग नहीं लेंगे। कम अपॉन, बच्चों कम अपॉन का मतलब होता है संयोग से। कैसे, संयोग से, ठीक है। तो ये हम लोग अपॉन का बच्चों केवल एक प्रयोग लेने वाले हैं, वो है कम अपॉन, संयोग से। गेट अपॉन को प्रयोग नहीं लेंगे, पुट अपॉन को प्रयोग नहीं लेंगे, टर्न अपॉन को प्रयोग नहीं लेंगे। अपॉन के कितने प्रयोग है बच्चों, एक। अब आज ये अंडर। बच्चों ब्रेक अंडर को प्रयोग लेने वाले हैं, ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रिंग अंडर का मतलब होता है, ठीक है, दमन करना। क्या होता है, दमन करना या फिर दबा देना, ठीक है ना, यश, दबा देना, किसी चीज को पुट डाउन कर देना, है ना। तो बच्चों यहाँ पे अंडर के भी एक ही प्रयोग लेने वाले हैं, कैरी अंडर कुछ नहीं लेंगे, कम अंडर कुछ नहीं लेंगे, गेट अंडर, पुट अंडर, टर्न अंडर कोई प्रयोग नहीं लेने वाले हैं। अब आज बच्चों विथ के साथ, ठीक है ना। ब्रेक विथ, ब्रेक विथ का हम लोग प्रयोग लेने वाले बच्चों वो है संबंध तोड़ना। क्या तोड़ना, संबंध तोड़ना, ठीक है, यस। नेक्स्ट है बच्चों ब्रेक, ब्रेक विथ, सॉरी ब्रिंग विथ कोई प्रयोग नहीं लेंगे, कैरी विथ कोई प्रयोग नहीं लेंगे। कम विथ, बच्चों कम के साथ लेने वाले हैं वो है कम ऑन विथ, ठीक है, लेने वाले हैं बच्चों कम ऑन। बच्चों कम के साथ नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे गेट के साथ। वो क्या लेंगे, गेट ऑन विद, गेट ऑन विद, ठीक है, इनके साथ लेने वाले हैं। और वो लेने वाले हैं बच्चों मित्रता पूर्वक रहना, मित्रता पूर्वक रहना, ठीक है, ओके, यस। ऑन विद के साथ, केवल बच्चों विद के साथ नहीं, गेट ऑन विद, ठीक है ना, इन दोनों का एक साथ प्रयोग लेने वाले हैं। और बच्चों जो पुट है उसके साथ भी विद का प्रयोग लेंगे, वो लेंगे किस तरीके से, पुट अप विद, पुट अप विद, पुट अप विद के साथ लेंगे। और वो होता है बच्चों सहन करना। क्या होता है, सहन करना। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इनका इतने यूज लेंगे, ठीक है। टर्न विद के साथ कोई प्रयोग नहीं लेने वाले हैं। तो ये हो गई आपकी पूरी की पूरी, है ना, अभी के क्लासेस के लिए पूरी की पूरी जो है आपकी फ्रेजल वर्ब। आप जल्दी से फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि यह आप दोहरा सके, कभी रिपीट कर सके, कभी आप इनका रिवीजन कर सके, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप जो है इनके क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इनको कभी आप जो है वह रिवीजन कर सके। उम्मीद है जल्दी जल्दी फटाफट कर लिए होंगे आप, बड़ा जल्दी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और भाई एकदम तैयार होंगे आप एग्जाम्पल्स देखने के लिए। क्या देखने के लिए, एग्जाम्पल्स देखने के लिए। चलिए मैं जल्दी आपके सब्र का बांध न तोड़ते हुए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, ठीक है। विद, संबंध तोड़ना। क्या, संबंध तोड़ना। तो इसका एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं आपको, वो एग्जाम्पल है बच्चों, देखिए क्या, I do not, I do not want to, I do not want to break, I do not break want to, I do not break, I do not want to break with her, मैं उसके साथ संबंध तोड़ना नहीं चाहता हूं। I do not want to break with her, break with,
ब्रेक विद का मतलब तोड़ना, हर उसके साथ संबंध है ना, किसी के साथ संबंध तोड़ना, ठीक है ना। तो आई डू नॉट वांट टू ब्रेक विद हर, मैं उनके साथ संबंध तोड़ना नहीं चाहता हूं, ठीक है ना, चाहता हूं, आई डू नॉट वांट नहीं चाहता हूं, टू ब्रेक विद हर उसके साथ, ठीक है ना। चलिए, तो पहला एग्जांपल आप देख चुके हैं। अब आजिए गेट ऑन विद, मित्रता पूर्वक रहना, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो अब मैं फटाफट जल्दी से मिटाना शुरू कर दूं, तो आपको जो है वह विद के साथ इसका एग्जांपल दिखा चुका हूं, तो मैं फटाफट इनको मिटा लूं ताकि हमारे कुछ कुछ स्पेस बनते जाएं। चलिए, तो हमने आपको इसका एग्जांपल जो है वह बिल्कुल दिखा दिया है, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये ऑन विद के साथ देख लीजिए, आप एग्जांपल देख लीजिए भैया, मित्रता पूर्वक रहना, ठीक है। सी finds she finds difficult to get on with her mother-in-law, ठीक है। सी फाइंड्स डिफिकल्ट, उसको समस्या हो रही है, सी फाइंड्स डिफिकल्ट का मतलब समस्या हो रही है, टू गेट ऑन विद हर मदर इन लॉ, उसको अपने सासू मां के साथ रहने में, ठीक है ना, मित्रता पूर्वक रहने में क्या हो रही है, डिफिकल्ट, समस्या हो रही है। सी फाइंड्स डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, उसको डिफिकल्ट हो रही है, उस डिफिकल्ट मिलती है, उसको परेशानी मिलती है, कैसे, टू गेट ऑन विद हर मदर इन लॉ, उसको अपनी सास के साथ रहने में, मित्रता पूर्वक रहने में उसको बड़ा समस्या हो रही है, भाई समस्या होती है उसको, ठीक है। तो बड़ा आसान सा आपको समझ में आ गया होगा कि सी फाइंड्स डिफिकल्ट, ओके, टू गेट ऑन विद, भाई गेट ऑन विद, ठीक है, ये गेट ऑन विद मित्रता पूर्वक रहना, तो गेट ऑन विद किसके साथ, हर मदर इन लॉ, उसके सासू के साथ, ठीक है ना भाई, सास के साथ, यस, समस्या हो रही है, समझ गए ना। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप जो है वह अच्छे से इस एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। चलिए, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं भैया, मैं आपको कौन सा एग्जाम्पल दिखाऊंगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाएंगे भाई, बिल्कुल बताएंगे हम आपको। चलिए आ जाइए, क्या, पुट अप विद, सहन करना, ठीक है ना। ये देखिए आप एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी, क्या क्या, आई कैन नोट, ठीक है, आई कैन नोट पुट अप विद दिस इंसल्ट, ठीक है, विद दिस इंसल्ट, ठीक है। आई कैन नॉट पुट अप विद का मतलब सहन करना, दिस इंसल्ट, इस बदनामी को मैं सहन नहीं कर सकता, आई कैन नॉट पुट अप विद दिस इंसल्ट, इस बदनामी को मैं सहन नहीं कर सकता, मैं, पुट अप का मतलब सहन करना, तो मैं इस बदनामी को, इंसल्ट को, ठीक है, ये जो मेरी बदनामी हुई है, इस इंसल्ट को आई कैन नॉट पुट अप, मैं सहन नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आई कैन नॉट पुट अप विद का मतलब क्या होता है, सहन करना, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको यह भी एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना, बड़ा ही आसान सा एग्जाम्पल था, ठीक है ना। चलिए, हम लेते ही आसान सा ताकि समझाने में आसानी हो, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट पे आ जाइए बच्चों। अंडर का क्या लिखा है हमने, ब्रिंग अंडर का मतलब क्या होता है, दमन करना या दबा देना, ठीक है, यस। तो देख लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए, दमन कर देना है ना, दमन कर देना या फिर दबा देना है ना, दबा देना, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे फिर से वही पहले वाली बात लिख सकते हैं कि द आर्मी, ठीक है ना, द आर्मी, ठीक है,
ब्रॉट डाउन, बाय ब्रिंग डाउन का, ब्रिंग अंडर का, ब्रिंग अंडर का मतलब दबाना है ना, द आर्मी ब्रॉट अंडर, ठीक है, BROUGHT, ब्रॉट अंडर, ठीक है, ब्रॉट अंडर द राइट्स, ठीक है, ब्रॉट अंडर द राइट्स, ठीक है, जो भाई राइट्स हो रहे थे, जो विद्रोह हो रही थी, आर्मी ने उसको क्या कर दिया, ब्रॉट अंडर, दमन कर दिया, दबा दिया, ठीक है, ओके। या फिर एक एग्जांपल इसके बड़ा फेमस एग्जांपल्स है कि द रेबल्स ब्रॉट अंडर, द रेबल्स ब्रॉट अंडर, ठीक है, ब्रॉट अंडर सून, ठीक है, बागी लोग, रेबल्स मीन्स क्या होता है, बागी लोग बड़ा जल्दी क्या कर लिए गए भाई, दबा दिए गए, ठीक है, ब्रॉट अंडर सून, द रेबल्स वर ब्रॉट अंडर, द रेबल्स वर ब्रॉट अंडर सून, द रेबल्स वर ब्रॉट डाउन, दबा दिए गए, बड़ा जल्दी दबा दिए गए, ठीक है, बागी लोग, ओके। या फिर द आर्मी ब्रॉट अंडर द राइट्स, ठीक है, जो विद्रोह थी उनको क्या कर दिया आर्मी ने, ब्रॉट अंडर, दमन कर दिया, दबा दिया, ठीक है, चलिए, ओके, चलिए, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक पहुंच गए हैं, अब हम लोग कहां पे आ गए हैं, अपॉन पे, संयोग से, क्या, कम अपॉन, संयोग से, ठीक है, तो देखिए, देखिए क्या, I came, I came upon, I came upon a, I came upon, okay, upon a difficult situation, a difficult situation, ठीक है, I came upon a difficult situation, okay, I came upon a difficult situation in my early days, in my early days of life, ठीक है, संयोग से क्या हुआ, आई केम अपॉन अ डिफिकल्ट, आई केम अपॉन डिफिकल्ट, ऐसे लिखिए, आई केम अपॉन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, मैं संयोग से जो है अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही मैं संयोग से क्या हो गया, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है ना, कठिन स्थिति से, ठीक है, मिल पाया, ठीक है, आई केम अपॉन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, इन माई अर्ली डेज ऑफ लाइफ, मेरे जीवन के शुरुआती दिनों में आई केम अपॉन डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, संयोग से कठिन स्थिति से, है ना, जूझ पाया, मिल पाया, ठीक है, यस, तो ये थी हमारे किसके लिए, संयोग से के लिए, केम अपॉन के लिए, ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी इसके एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए बच्चों, अब क्या है हमारे पास, कम अप टू के अनुसार, ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या, कि यू डिड नॉट परफॉर्म, यू डिड नॉट परफॉर्म इन फर्स्ट टेस्ट, you did not perform in first test, ठीक है, you did not, ऐसे लिखिए बच्चों, you did not come
you did not come up to, you did not come up to my expectation, my expectation in first test, expectation in first test, फर्स्ट टेस्ट, प्रथम टेस्ट में ही यू डिड नॉट कम अप टू, मेरे एक्सपेक्टेशन, मेरे उम्मीद के अनुसार से, ठीक है, यू डिड नॉट कम अप, यू डिड नॉट कम अप टू, मेरे उम्मीद के अनुसार से यू डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस इन फर्स्ट टेस्ट, प्रथम टेस्ट में तुम मेरे, है ना, उम्मीद के अनुसार से नहीं आ पाए, ठीक है, you did not come up to my expectations in first test, प्रथम टेस्ट में तुम मेरे उम्मीद के अनुसार से नहीं आ पाए, ठीक है, मेरे अनुसार, मेरी उम्मीद जो थी उसके अनुसार से तुम नहीं आ पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब है हमारे पास क्या, ब्रेकअप, समाप्त होना, ठीक है। ये देखिए, द मीटिंग ठीक है, ब्रोक अप, द मीटिंग ब्रोक अप इन कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन में जो है ना, ठीक है, मीटिंग में जो लोग बैठे थे उसमें इतनी कंफ्यूजन हो रही थी डिस्कशन करने में, ठीक है, इतने लोग उलझ गए कि मीटिंग ब्रोक अप, मीटिंग को क्या करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा, तो मीटिंग ब्रोक अप, समाप्त हो गई इन कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में, ठीक है ना, उलझन में ही क्या हो गई, समाप्त हो गई, ओके, सब लोग उलझन में ही थे लेकिन मीटिंग समाप्त हो गई, उलझन सुलझा नहीं और मीटिंग समाप्त हो गया, तो मीटिंग ब्रोक अप इन कंफ्यूजन, उलझन में ही समाप्त हो गई, स्पष्ट नहीं हो पाया बातें, ठीक है ना, तो समझ में आ गई ये बात, मीटिंग जो है वो उलझन में ही समाप्त हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, ये क्या है, ब्रिंग अप, लालन पालन करना, क्या, कि आई वॉज, ठीक है, ब्रॉट अप, आई वॉज ब्रॉट अप, ठीक है, आई वॉज ब्रॉट अप इन रॉयल फैमिली, ठीक है, रॉयल फैमिली, ठीक है, यस, मेरा लालन पालन जो हुआ था वो बड़ा ही शाही परिवार में हुआ, आई वॉज ब्रॉट अप, मेरा लालन पोषण किया गया था, किसमें, एक बड़ा ही शाही परिवार में मेरा लालन पालन किया गया था, ठीक है, मतलब बड़ा ही शाही परिवार थी मेरी और उसमें मैं पला बढ़ा हूं, आई वॉज ब्रॉट अप, लालन पालन किए गए हैं मेरे, किसमें, एक बड़ा सा शाही परिवार में, ठीक है, यस, मैं एक शाही परिवार से हूं, समझ में आएगा बात, बिल्कुल। चलिए आज ये थर्ड में, अब है कम अप, कम अप का मतलब उठना, ठीक है, क्या, ये देखिए, मेनी questions came up, many questions came up before ऑफिसर, ठीक है, बिफोर ऑफिसर, भाई ऑफिसर के सामने बहुत सारे प्रश्न उठे, मेनी क्वेश्चंस केम अप बिफोर ऑफिसर, ऑफिसर के सामने बहुत सारे प्रश्न क्या हुए, उठे, बहुत सारे प्रश्न उठे, बट सारे प्रश्नों को जवाब जो है वो दिया गया, ठीक है ना, तो मेनी क्वेश्चंस केम अप बिफोर ऑफिसर, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलिए अब जगना और खड़ा होना किसका, गेटअप, गेटअप लिख सकते हैं आप, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, आई गेट अप, गेट अप मीन्स उठना या जगना, है ना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, बड़ा अच्छे से आती है आपको ये बात, बोलिए हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब है बच्चों पुट अप, पुट अप का मतलब क्या होता है, प्रयुक्त करना, क्या करना, पुट अप मीन्स प्रयुक्त करना, ठीक है ना, तो देख लीजिए पुट अप का, देख लीजिए पुट अप का, ठीक है ना, पुट अप मीन्स क्या होता है, प्रयुक्त करना, ठीक है, प्रस्तुत करना, ठीक है ना, क्या, तो यू
have to put up, you have to put up, you have to put up a, you have to put up a resume, a resume before, before, before member of the board, before member of the board, member of the board। ठीक है, आपको अपना रिज्यूम प्रस्तुत करना है। यू हैव टू पुट अप, पुट अप का मतलब प्रयुक्त करना, प्रस्तुत करना। तो किसके सामने? बिफोर मेंबर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की जो मेंबर है उनके सामने। ठीक है, यस, ओके, समझ आ गई के बात? यस, या फिर इसको और लिख सकते हैं, यू हैव टू पुट अप योर क्वेश्चंस। ठीक है, बिफोर टीचर इन द क्लास, क्लास में आपको टीचर के सामने क्या करना है? पुट अप करना है क्वेश्चंस। यू हैव टू पुट अप क्वेश्चंस बिफोर टीचर इन क्लास। ठीक है, ये भी लिख सकते थे आप। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्या है? आना, बुलावे पर आना। ठीक है, तो इसके आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। देखिए क्या, कि ही केम अप, ही केम अप, ठीक है, केम अप इन मॉर्निंग। ठीक है, ही केम अप होम, ही केम अप होम, ठीक है, इन मॉर्निंग एंड सरप्राइज्ड अस, एंड सरप्राइज्ड अस। ठीक है, सरप्राइज्ड अस, भाई आना भी होता है ना। तो ही केम अप होम इन मॉर्निंग, सुबह में वो घर आ गया, घर आया, एंड सरप्राइज अस, हम लोग को सबको आश्चर्यचकित कर दिया। तो भाई कम अप का मतलब भी क्या होता है? आना। तो कम अप आ गया, वो सुबह में घर आ गया, एंड सरप्राइज अस, हम लोग को बड़ा ही आश्चर्यचकित कर दिया कि भाई ये कैसे आ गया। समझ में क्या बात? चलिए, तो ये पूरे के पूरे आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। चलिए भाई, इनको भी इरेज करते हैं। देखिए, कुछ चीजें कठिन लगेगी, ठीक है, कुछ आपको कठिन लगेगा, कुछ लगेगा आपको कि कुछ चीजें समझ में नहीं आई। तो आपको एक्टिंग नहीं करना है कि समझ में नहीं आई, आपको एक्टिंग करना है कि हमको भाई कुछ ना कुछ यहां से मिल रहा है, जिसकी सहायता से हमको अपना ब्रेन खोलना है। ठीक है, चलिए, अब है हमारे पास क्या? पूरा करना। कैरी थ्रू मींस क्या होता है? पूरा करना। एग्जांपल देखिए, यू हैव टू, you have to you have to carry through the homework, you have to carry through the homework, ठीक है, yes, within 2 hours, within 2 hours, ठीक है, 2 hours, 2 घंटों में, है ना, 2 घंटों के अंदर ही यू हैव टू कैरी थ्रू, आपका अपना होमवर्क क्या करना है? कैरी थ्रू, पूरा करना है। क्या करना है? पूरा करना है। ठीक है, यस, कोई दिक्कत? चलिए, अब है भाई गेट थ्रू, पास होने में, सफल होना। ठीक है, तो क्या? ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, क्या किया उसने? कड़ी मेहनत किया। ही वर्कड हार्ड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। ठीक है, परीक्षा को, है ना, पास होने में, सफल होने के लिए उसने बड़ा कड़ी मेहनत की, है ना, एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन, है ना, तो ही वर्कड हार्ड टू गेट थ्रू, है ना, बाय गेट थ्रू होने में, क्या होने में? पास होने के लिए, सफल होने में, है ना, परीक्षा में पास होने के लिए, सफल होने में ही वर्कड हार्ड, बड़ी कड़ी मेहनत की उसने। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गई होगी, थ्रू भी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब देखिए, अब है हमारे पास टू। कौन सा टू? कम टू, के बराबर होना। ठीक है, यस, तो देखिए क्या, देखिए, द taxes come
come to a large sum, a large sum, ठीक है। टैक्स जो थे वो कम टू बराबर हो गए किसके, एक बड़े से योग के, ठीक है। जब हम टैक्स को जोड़ते गए तो जोड़ते जोड़ते यह एक बड़ा सा संख्या निकला भाई, ठीक है। लार्ज सम का मतलब क्या है, एक बड़ा सा संख्या निकला, ठीक है ना। तो कम टू का मतलब बराबर, द टैक्स जो है टैक्स को जोड़ते जोड़ते वो किसके बराबर आ गया, एक बड़ी सी संख्या के बराबर आ गया, ठीक है। तो के बराबर होना, कम टू का मतलब क्या होता है, के बराबर होना। टैक्स कम टू अ लार्ज सम, एक बड़े सी संख्या के बराबर हो गया टैक्स, ठीक है। चलिए अब है गेट टू, गेट टू का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है। तो ये देखिए है ना, गेट टू का मतलब क्या होता है, पहुंचना। तो नेक्स्ट देखिए क्या कि आई हैव टू गेट टू यू अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है भाई। सुबह में मुझे तुम्हारे पास क्या होना है, गेट टू, पहुंचना है। आई हैव टू गेट टू यू अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे तुम्हारे पास, आई हैव टू गेट टू यू अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। सुबह में जल्दी तुम्हारे पास मुझे क्या करना है, पहुंचना है, ठीक है। तो गेट टू का मतलब क्या होता है, पहुंचना। चलिए तीसरे पे आ जाइए अब आप। तीसरा क्या है आपके पास, टर्न टू, ध्यान देना, ठीक है। ये देखिए क्या, आफ्टर, आफ्टर फिनिशिंग, आफ्टर फिनिशिंग, ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग वर्क, काम खत्म करने के बाद, ठीक है। सी, सी टर्न्ड, सी टर्न्ड, सी टर्न्ड टू, सी टर्न्ड टू, है ना, हर फादर, सी टर्न्ड टू हर फादर, ठीक है। उसने अपना काम खत्म करने के बाद, ठीक है ना, जस्ट आफ्टर फिनिशिंग वर्क, या फिर आफ्टर फिनिशिंग वर्क, काम खत्म करने के बाद, सी टर्न्ड टू, ध्यान दिया, किस पर, अपने पिताजी पर ध्यान दिया, ठीक है। सी टर्न्ड टू हर फादर, उसके पिताजी बीमार थे, उसके अपने बीमार पिताजी पर ध्यान दिया, ध्यान दिया उसने, क्या चाहिए थी क्या नहीं चाहिए थी उस पर ध्यान दिया, और उसने उनको समय दिया, ठीक है। चलिए तो ये तीनों समझ में आ गई बात। चलिए अब है बच्चों इन फोर, कम इन फोर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, क्या कि यू विल कम इन फोर, यू विल कम इन फोर पनिशमेंट, यू विल कम इन फोर पनिशमेंट, ठीक है। यू विल कम इन फॉर पनिशमेंट इफ यू एरर अगेन, इफ यू एरर अगेन, यदि तुम गलती दोबारा करते हो तो यू विल कम इन फॉर पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब भाई, पनिशमेंट का मतलब सजा, और कम इन फॉर का मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करोगे, मिलेगा तुम्हें। यू विल कम इन फॉर पनिशमेंट, तुम सजा के भागीदार हो जाओगे, प्राप्त कर लोगे सजा को। इफ यू एरर अगेन, ठीक है, यदि गलती तुम दोबारा करते हो तो, ठीक है। चलिए तो भाई ये भी एग्जांपल आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट है आपके पास इनटू, जबरदस्ती या बलपूर्वक घुस जाना, ब्रेक इनटू, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं, क्या कि अ थिप broke into the horse, into the horse, घर में घुस गया, जबरदस्ती घुस गया, ठीक है। and took away all the ornaments, took away all the ornaments, सारे गहने जेवर क्या कर लिए, भगा ले गए, ठीक है। ornaments, ठीक है, ले गए, ठीक है, उड़ा ले गए। तो ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती घुस जाना, और वे सारे गहने, घर में चोर जो है वो घुस गए, ठीक है ना। एंड टुक अवे ऑल द ऑर्नामेंट, सारे गहने जेवर ले गए वो अपने साथ, ठीक है। चलिए अब है कम इनटू, उत्तराधिकारी रूप में प्राप्त होना। ये देखिए भाई इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, क्या एट फादर्स डेथ, एट फादर्स डेथ, ठीक है,
पिताजी के मृत्यु पर, ठीक है ना, ही कम इनटू, ही है ना, ही कम इनटू या he came into a small horse, a small horse, ठीक है। he came into a small horse, वो एक छोटे से घर का उत्तराधिकारी हो गया। कब? अपने पिताजी की मृत्यु के बाद। तो उत्तराधिकारी रूप में प्राप्त हुआ, वो उस पर अधिकार था उसका, ठीक है ना। तो एक छोटे से घर का क्या हो गया, वो उत्तराधिकारी हो गया, ठीक है। तो he came into a small house at father's death, he came into a small house, एक छोटे से घर का came into उत्तराधिकारी रूप में प्राप्त हो गया उसे, एक छोटा सा घर उसे उत्तराधिकारी रूप में क्या हो गया, प्राप्त हो गया। he came into, उसे उत्तराधिकारी रूप में प्राप्त हुआ, a small house, एक छोटा सा घर, at father's death, पिताजी की मृत्यु के बाद। समझ में आ चुकी होगी भाई तुमको, नहीं आई? चलिए आइए अब गेट इनटू का मतलब क्या होता है, फंस जाना। ये देखिए दिखाता हूं आपको क्या, कि इट इज इजी टू गेट इनटू द स्कैंडल्स, ठीक है, स्कैंडल्स, जालसाजी में। इट इज इजी टू गेट इनटू, उसमें फंस जाना आसान है। जालसाजी में फंस जाना क्या है, आसान है। बट हार्ड टू गेट आउट, लेकिन उससे बाहर निकलना क्या है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इट इज इजी टू गेट इनटू स्कैंडल्स, है ना, किसी जालसाजी में फंस जाना आसान है, ठीक है भाई। कोई जाल बिछाता है और आप फंस जाएंगे, लेकिन उससे बाहर निकलना बड़ा कठिन काम है भाई, है ना। तो गेट इनटू स्कैंडल्स, ठीक है। तो इट इज इजी टू गेट इनटू का मतलब फंस जाना, स्कैंडल का मतलब जालसाजी में, ठीक है ना, जालसाजी में भाई, ठीक है ना, जाल में। बट हार्ड टू गेट आउट, लेकिन कठिन है उससे बाहर निकलना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, घसीटना। पुट इनटू का मतलब क्या होता है, घसीटना। चलिए मैं इसका भी एग्जांपल दिखाता हूं आपको, भाई। पुट इनटू का मतलब क्या होता है, घसीटना। क्या हम कह रहे हैं कि भाई डोंट पुट मी इनटू आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स। भाई मुझे तर्क वितर्क में मत घसीटो। पुट इनटू का मतलब क्या होता है, घसीटना। तो डोंट पुट मी इनटू आर्ग्यूमेंट्स, ये तर्क वितर्क में मेरे को मत घसीटो, मैं नहीं चाहता हूं तर्क वितर्क करना तुम्हारे साथ, ठीक है। तो तुमको तर्क वितर्क करना है किसी और से करो, मैं नहीं करना चाहता, ठीक है ना। यस, तो डोंट पुट मी इनटू आर्गुमेंट्स, तर्क वितर्क में मेरे को मत घसीटो, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब इन सब का खात्मा कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तो आज के क्लास का हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने अपनी उड़ान की पेटी बांध ली है? बिल्कुल सर, अब तो बांध क्या लिया, अब तो खोलने वाले हम अपने, तो समाप्त होने वाला है हमारा उड़ान का पेटी, है ना। चलिए देखिए, देख लेते हैं हम, ये भी देख लेते हैं भाई। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, घोड़े को साधना, ठीक है ना बच्चों। घोड़े को साधना का मतलब है घोड़े को अधिकार में करना। तो कह रहा है कि अस्तबल कीपर, ठीक है, अस्तबल की देखभाल करने वाला, है ना। अस्तबल, घोड़े कहाँ रखे जाते हैं, अस्तबल में। तो अस्तबल कीपर नोज, जानता है, हाउ टू ब्रेक इन हॉर्सेस, ठीक है, हाउ टू ब्रेक इन हॉर्सेस, घोड़े को कैसे ब्रेक इन साधा जाता है वो जानता है भाई। अस्तबल कीपर मीन्स क्या है भाई, अस्तबल का ध्यान रखने वाला, ठीक है ना। अस्तबल का क्या रखने वाला, ध्यान रखने वाला, ठीक है, रखवाला, ध्यान रखने वाला मतलब क्या, तो रखवाला, ठीक है। वो जानता है कि कैसे घोड़े को क्या करना है, हाउ टू ब्रेक इन, साधना है घोड़े पर कैसे, ठीक है, अधिकार दिखाना है, कैसे उसको जो है ना अपने अधिकार में लेना है, वो जानता है वो, है ना।
तो सेंटेंस आप समझ में गए होंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है, कमाना, ठीक है। तो ही ब्रिंग्स इन 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज अ मंथ। एक महीने में वो कितना कमाता है भाई, कितना कमाता है, 20,000 रुपये, ठीक है। ब्रिंग्स इन का मतलब कमाना, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट है आपके पास धन या परिश्रम लगाना। क्या चीज, पुट इन का मतलब, तो क्या दे पुट इन, है ना, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज इन देयर बिजनेस, वो अपने व्यापार में कितने पैसे लगाता है भाई, कितना धन लगाता है, 1 लाख रुपये। दे पुट इन का मतलब क्या होता है, धन लगाना, परिश्रम लगाना, ठीक है ना। यस, तो 1 लाख रुपीज इन देयर बिजनेस, अपने व्यापार में कितने पैसे लगाता है वो, 1 लाख रुपये लगाता है। समझ में आ गई क्या बात। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ फ्रेजल वर्ब अभी और बच रहे हैं आपके, तो मैं अगले वाले वीडियोस में कवर कर दूंगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूं, है ना, HOARS होता है क्या, हॉर्स, देख लीजिएगा आप मीनिंग, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लासेस के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। मैंने जितना आपको हेल्प करने की कोशिश किया है, उम्मीद है कि आपको हेल्प हुआ होगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर, खुश रहें, लोगों को खुश रखें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू।